हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को या कंज्यूमर को, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आप एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप एआई वॉइस को वीडियो की सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। रिटेलर्स प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर और होलसेलर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को कई टाइप की सर्विसेज देते हैं। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो सबसे पहले हेडिंग बनाई सर्विसेज टू होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो सबसे पहला रिटेलर्स रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज टू होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई माल बन गया या एक जगह होलसेलर ने लेके रखा हुआ है तो रिटेलर ही मदद करता है उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। रिटेलर्स प्रोवाइड द होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द एक्सेस टू द मार्केट। मार्केट में सामान बेचने का जो एक्सेस है वो तो दुकानदार ही देगा ना, रिटेलर ही देगा। दे नीड नॉट वेट फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। वो इस टाइप की वेट नहीं करेंगे कि जब तक हमारा सामान नहीं बिकेगा हम पिछला और नहीं बनाएंगे। दे आर रिलीव्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग इन स्मॉल लॉट्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। कि अगर रिटेलर ना होता तो जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर उसको स्मॉल क्वांटिटी रिटेलर को बेचनी पड़ती और उसका माल ही खाली ना होता, गोडाउन्स भरे के भरे रहते क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो अब उसको रिलीफ मिल गया कि भाई अब जो स्मॉल क्वांटिटी में बेचने का काम है वो तो मेरा नहीं है, वो तो भाई रिटेलर देखे। रिटेलर्स सर्व एज अ फोकल पॉइंट ऑफ स्कैटर डिमांड। जो स्कैटर डिमांड है, छोटी छोटी डिमांड है, कभी है कभी नहीं है, उसको पूरा करने के लिए रिटेलर काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे हेल्प होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स among ultimate consumers या customers who are scattered in different parts of the country। माल तो एक जगह बनता है, बिकता तो पूरे कंट्री में, तो रिटेलर्स तो पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, तो वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की और होलसेलर्स की ताकि वो डिफरेंट जगह पे छोटा क्वांटिटी में सामान अपना बेच सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑपरेशंस। रिटेलर्स एनेबल होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू कैरी ऑन their business on large scale by undertaking the sale of their goods to ultimate consumer। वो ultimate consumers तक माल बेचते रहते हैं। इसी वजह से जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है वो लार्ज स्केल में माल प्रोड्यूस कर पाता है। अगर वो लार्ज स्केल में माल प्रोड्यूस कर रहा है और एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी बेचने पड़ रहे हैं फिर तो वो बनाएगा ही नहीं सामान, इतने बल्क में बना ही नहीं पाएगा। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए रिटेलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो उससे अच्छी खासी क्वांटिटी रिटेलर्स खरीद लेते हैं और आगे आस्ता बेचते रहते हैं। नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेलर्स इम्प्लीमेंट the sales promotion techniques, that is free gifts, coupons, prizes, contests etc. introduced by wholesalers and producers। जो भी wholesaler और producers ऑफर या सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स लेके आता है रिटेलर्स ही तो उसको दुकानदार को इम्प्लीमेंट करवाता है। जैसे आपको बाय वन गेट वन फ्री या कोई ऐसी ऑफर मिल गई, वो आपको दुकानदार ही तो देता है। अगर दुकानदार नीचे देगा नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा। तो सेल्स प्रमोशन करने के लिए दुकानदार ही, रिटेलर ही हेल्प करवाता है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल सेलिंग। रिटेलर्स आर इन डायरेक्ट टच विद द कस्टमर्स के साथ तो वो डायरेक्ट टच में। दे कैन परसुएड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स। वो प्रेशराइज कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा माल आया है, पीछे से बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज़ किया है, खरीद के देखो ये वो। रिटेलर्स एडवाइस एंड गाइड कंज्यूमर्स इन द सिलेक्शन ऑफ गुड्स। वो कंज्यूमर्स की हेल्प करते हैं गुड्स को सिलेक्ट करने में कि आपके हिसाब से ये सही रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ सही रहेगी। रिटेलर्स ऑल्सो हेल्प होलसेलर्स एंड अदर रिटेलर्स ऑल्सो हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिटेलर्स नहीं आना था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आना था। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो कभी कभी स्पीड में हो जाता है। रिटेलर्स ऑल्सो हेल्प होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। कि जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो दुकान पे ही तो डिस्प्ले होएगा, उसमें हेल्प कौन करता है? रिटेलर ही तो हेल्प करता है। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केट में दिख नहीं रहा, तो फिर पता कैसे लगेगा लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करना। रिटेलर्स आर इन डायरेक्ट टच विद द कंज्यूमर। रिटेलर्स जो दुकानदार है वो तो कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली टच में। दे स्टडी द नीड्स, टेस्ट एंड फैशंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड एस्टिमेट डिमांड। वो
एस्टिमेट करते हैं कि भाई क्या चाहिए कंज्यूमर को, कंज्यूमर की नीड क्या है, टेस्ट क्या है, उसके फैशन के हिसाब से सामान क्या बनना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं होलसेलर को, होलसेलर आगे प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर वो डाटा गैदर करके अपने जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस लेके आते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल सजेशंस टू होलसेलर्स रिगार्डिंग क्वांटिटी, क्वालिटी, पैकिंग एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितनी क्वांटिटी का सामान होना चाहिए था, किस क्वालिटी का होना चाहिए, पैकिंग कैसे करनी है और प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को प्रोवाइड करते हैं और होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को देता है। एज अ रिजल्ट मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। तभी तो मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बनाएंगे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। नए प्रोडक्ट्स को जब भी इंट्रोड्यूस करना है तो रिटेलर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। रिटेलर अपने दुकान पे डिस्प्ले नहीं करेगा तो नए प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे। द रिटेलर हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड इन मेकिंग देम सक्सेसफुल। नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में और उनको सक्सेसफुल बनाने में रिटेलर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दुकान पे वो ही तो डिस्प्ले करता है। तो जब कंज्यूमर्स आते हैं तो वो देखते हैं ना कि माल कैसा चल रहा है, कैसा नहीं है। समझ की बात। अब आ जाता है सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है रिटेलर। रिटेलर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। सबसे पहला रेडी स्टॉक। हम दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने, वो ये तो नहीं कहता कि भाई कल आना परसों आना मैं माल मंगवा लूँगा, वो रेडीली अवेलेबल रखता है। अ रिटेलर carries a ready stock of goods to meet the needs of the consumers at all times. जब भी आपकी नीड अराइज होगी आप दुकान पे जाओ, आपको सामान मिल जाएगा। He supplies fresh goods according to their tastes and fashions. उनके टेस्ट और फैशन के हिसाब से वो फ्रेश गुड्स रखेगा अपने पास, आउटडेटेड नहीं रखेगा क्योंकि वो बिकेंगे नहीं, या फिर जो एक्सपायरी डेट के बाद वाले वो भी नहीं रखेगा। He prevents waste by selling goods in small lots एंड एट राइट टाइम। राइट टाइम पे वो राइट माल बेचेगा ताकि वो ज़्यादा माल ख़रीद के अपने पास रखने की कोशिश नहीं करेगा, जितनी डिमांड है उसी हिसाब से रखेगा, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेगा चीज़ की कि बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया और उसका बिक नहीं रहा। समझ की बात। तो कंज्यूमर्स नीड नॉट टू कीप स्टॉक ऑफ गुड्स। कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर में, क्योंकि जब भी वो दुकान पर जाएगा उससे सामान रेडीली मिल जाएगा। दे कैन बाय गुड्स एज एंड वेन रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज। जब भी आपको सामान चाहिए आप जाके ले सकते हो। अब एमरजेंसी होगी, जंग लगी, दंगे फसाद हो गए, फिर तो सिचुएशन अलग है, मगर नॉर्मल सिचुएशंस में आपको घर में इतना ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी मन करता है आप जाके खरीद सकते हो। नेक्स्ट, वाइड चॉइस। द रिटेलर मेंटेन्स अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। वो वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं। कंज्यूमर्स कैन सिलेक्ट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर अपनी पॉकेट या प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो भी क्वालिटी उनको सूटेबल है वो खरीद सकती है। तो वाइड वेराइटी रखना या वाइड चॉइस रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि दुकानदार कंज्यूमर्स को देते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंस ऑफ बाइंग। अ रिटेलर सेल्स गुड्स नियर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जो दुकानदार होता है वो जहाँ पे कंजम्पशन है उसके आसपास ही दुकान खोलता है ताकि कंज्यूमर्स को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, तभी तो बिकेगी। He or she provides most of the daily requirements of consumers at one place. एक ही जगह पे कन्फेक्शनरी की दुकान पे गए तकरीबन सारा सामान मिल जाएगा ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। He saves the time and money of the consumers. कि टाइम मनी को बचाता है, एक ही जगह पे काफ़ी सारा सामान दुकानदार प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अलग अलग दुकानों पे ना घूमना पड़े। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी। उधारी पे भी सामान देते हैं। रिटेलर्स सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर को तो कहते हैं कोई नहीं, पैसे नहीं, कल दे देना, इतना दे देना, उधारी खाते चला लेते हैं। ठीक है। कंज्यूमर्स कैन मेक पेमेंट्स एज पर देयर कन्वीनियंस। कंज्यूमर जब भी कन्वीनियंट होते हैं उनको पेमेंट कर देते हैं, या क्रेडिट कार्ड्स भी आजकल चले हुए हैं। समझ की बात। तो नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। द रिटेलर्स ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू वेराइटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की नॉलेज में लेके आते हैं कि भाई ये नया माल आया है, इसकी नई क्वालिटी है, इसमें ये खासियत है। कंज्यूमर्स को एडुकेट करने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर्स को बताने की कोशिश करते हैं अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। ही ऑल्सो एडवाइसेज एंड गाइड्स देम इन बाइंग गुड्स। एडवाइस करते हैं कि भाई मैंने तो ये खरीदा था, मुझे तो बहुत अच्छा, मैंने मतलब यूज़ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी खरीद के देख लो, इस टाइप के काम। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल सर्विसेज। मैनी रिटेलर्स ऑफर होम डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज सर्विस फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को होम डिलीवरी की सर्विस दे देंगे, कह देंगे ख़राब हो गया तो वापस कर देना, इस टाइप की चीज़ें। रिटेलर में ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू रिटर्न गुड्स विच आर नॉट फाउंड सूटेबल विद इन अ लिमिटेड पीरियड। वो कहते थे कोई नहीं, 2 दिन चला के देख लो, अगर मशीन नहीं पसंद आई तो वापस कर देना, या कोई प्रॉब्लम आई तो हम वापस कर लेंगे। इस टाइप की सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ कराऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिटेल आउटलेट। ठीक है, अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके AI वॉइस को ओरिजिनल वॉइस में चेंज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।